वो इस संसार में जो काम करना चाहता है उसी काम को एक क्षण में पूरा करता है। हे शंकर, तुम तमोगुणी बनोगे और तुम्हारा तमोगुण के अंदर सत्व गुण और रज गुण छुपा रहेगा। ये लो मेरे हाथ से निकली हुई ये शक्ति, जिसको गौरी के रूप में, काली के रूप में तुम स्वीकार करो। आज से ये तुम्हारी शरीर की शक्ति बनेगी, तुम पुरुष बनोगे, ये तुम्हारी प्रकृति बनेगी। इस शक्ति को साथ लेके अर्धांगिनी बना के आगे से तुम अपना काम संभालो। ये मेरी शक्ति तुम्हारे लिए अर्धांगिनी बनेगी। ऐसे भगवती ने नवाक्षरी मंत्र मांगने वाले शंकर को नवाक्षरी मंत्र की भी दीक्षा दी और भगवती के शरीर से एक तेज उत्पन्न करके काली के रूप में महाकाल के शरीर में प्रविष्ट करा के दोनों को पति पत्नी बनाया। अब भगवान नवाक्षरी मंत्र लेकर के प्रसन्न हुए कि मुझे मां से क्या मिल गया। मैंने मां से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानू या मां जाने। मैंने मां से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानू या मेरी माँ की मूरत प्यारी है, मेरी भैया भोली भाली है। தம்பி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் சவுண்ட் எதுவும் இந்த ரெண்டு ஸ்பீக்கர்லயும் வரல பார், அதையும் சேர்த்து। भोली भाली पे दिल क्यों आया है, जानो क्या जाने। भोली भाली पे दिल क्यों आया है, ये मैं जानो क्या जाने। से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानू क्या हो जाने। भगवती अति प्रसन्न होकर के भगवान शंकर को अपनी तेज से एक शक्ति प्रकट करके देती है, जो ही बाद में काल की शक्ति काली बन के भविष्य के समय में सती बन के फिर पार्वती बनी। और भगवान प्रसन्न हो रहे हैं तो नारायण जी भी देखे कि मौका छोड़ना नहीं चाहिए। नारायण जी ने हाथ जोड़ के भगवती को कहा, मां मैंने तो आपको पहले से ही देखा है, जब मैं वट पत्र पर वटशाही बना था। वटपत्र शाही बोलते हैं ना कृष्ण, तो मैं वटपत्र शाही बना, तभी वो कैसे हिलता है, तभी मैं सोच लिया कि मेरी माँ ही मुझे हिला रही है। मैं कोई शक्ति नहीं हूं, जो माँ है जिसने सबको जन्म दिया उसने मुझे भी जन्म दिया होगा, तभी से मैं आपको मानता हूं। आपके तेज को, ब्रह्मांडमय रूप को देख करके मैं तभी से नतमस्तक हूं। मधुकैटभ को मारने में, विभिन्न राक्षसों के वध में सहयोग करने वाली जगत जननी, मुझे भी मंत्र दीक्षा दो। क्या दो? मुझे भी मंत्र दीक्षा दो। भगवती कहती है, नारायण तुम सत्व गुणी हो, तुम पर सदा सत्व गुण का प्रादुर्भाव प्राबल्य रहेगा, लेकिन जब कोई विशेष काम आएगा तो रजोगुण से तुम राक्षसों का वध करोगे, तमोगुण भी समय पर तुम्हारे अंदर रहेगा, लेकिन मूल तुम सत्व गुणी रहोगे। इसलिए सत्व गुण एक युक्त एक दिव्य शक्ति तुमको मैं देती हूं। उस शक्ति का नाम आज से महालक्ष्मी रखती हूं। इस शक्ति को तुम साथ में लेकर के चलो, यही शक्ति तुम्हारा कल्याण करने वाला बने। यही शक्ति से तुम आनंद, आमोद और प्रमोद करो। ये शक्ति तुम्हारा मंगल करने वाला, ऐश्वर्य देने वाला, जो भी याद करेंगे मेरी शक्ति से प्रकट होने के कारण धन देने वाला शक्ति बनेगा। ये धन की स्वामिनी कहलाएगी। इस शक्ति की पूजा करने वाला अनंत वैभव ऐश्वर्य का प्राप्ति कारक होगा। ये लो मेरी शक्ति। दोनों हाथ में कमल धारण करने वाली, अभय वरद मुद्रा धारण करने वाली, पीत वस्त्र धारण करने वाली, विष्णु के हर एक रोम को प्रफुल्लित करने वाली भगवती महालक्ष्मी देवी प्रकट हुई। और भगवती ने महालक्ष्मी को देते देते भगवान को कहा, तुम मुझसे नवाक्षरी मांग रहे हो, लेकिन तुम्हारा काम व्यापक होगा, इसलिए तुमको मैं वाक बीज, काम बीज, माया बीज युक्त त्रिबीजीय मंत्र दूंगी। ऐसा बोल करके भगवान ने आइम क्लीम रीम, विष्णु को भगवती ने जो मंत्र दीक्षा, बोलना नहीं चाहिए, भगवती ने भगवान को जो मंत्र दीक्षा दिया, त्रयक्षरी बीज मंत्र की दीक्षा दे करके परम कल्याण किया। माँ को भी जो बीज मांगने गया, भगवती की शक्ति भी प्राप्त हुई, तो विष्णु ने लक्ष्मी को भी प्राप्त किया और मंत्र भी प्राप्त किया, और धन्य बने विष्णु मां के चरण की उपासना करते। उस समय तीनों का नजर मां के चरण पर पड़ा। किधर पड़ा? चरण में देखे तो मां के नख कांच की तरह चमक रहे हैं। क्या चमक रहे हैं?
उस समय ब्रह्मा विष्णु महेश ने मां के इस नक में दृष्टि डाला तो देखा कि उस नक के अंदर करोड़ों करोड़ों लोक, अलग अलग लोक, और करोड़ों करोड़ों समुद्र, करोड़ों करोड़ों द्वीप, करोड़ों करोड़ों पर्वत, उसमें करोड़ों करोड़ों शंकर पार्वती, करोड़ों करोड़ों विष्णु ब्रह्मा लक्ष्मी सरस्वती अंदर रमन कर रहे हैं, और करोड़ों जीवधारी मनुष्य नारकी तिर्यंच पशु पक्षी स्वर्गधारी देवता उस चरण के नकों में बसे हुए हैं। देख लिया इन तीनों ने कि पूरे संसार की उत्पत्ति स्थान भगवती के चरण का अंगूठा है। इस चरण स्थान को देख करके अत्यंत प्रसन्न होकर के तीनों स्तुति करें, तब भगवती ब्रह्मा को भी आशीर्वाद देती है। अपने तेजस्वी शक्ति से ये रजोगुणी शक्ति को उत्पन्न करती है। कहती है कि ये वीणा धारिणी, ये पुस्तक धारिणी, ये जपमाला धारिणी, ये शक्ति आज से महासरस्वती कहलाएगी। इससे करोड़ों सरस्वतियां प्रकट होकर अनंत लोकों में जाएगी। इस मूल शक्ति को ब्रह्मा तुम ग्रहण करो और ये लो नवाक्षरी मंत्र की दीक्षा। तुम तीनों मेरे इस मंत्र का जाप करते हुए, मेरा ध्यान करते हुए, मेरी शक्ति से तीनों लोकों में अपना काम करते हुए आदि शक्ति की परम कृपा से जगत का कल्याण करना, ये मेरा आशीर्वाद। क्या बोला? तो ऐसे मां परम कल्याणी, जगत जननी, महामाता परम कल्याण करके हम सबके मंगल के लिए मां ने इस लोकों की रचना की। और इधर ब्रह्मा विष्णु महेश ने बड़े प्रसन्नता के साथ भगवती के दर्शन से हुए आनंद के साथ प्रकट हो करके आशीर्वाद दिया।